इस वीडियो में हम वॉक्सन यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बारे में जानेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर किस किस टॉपिक को कवर किया गया है एंड किस किस टॉपिक के ऊपर आप पेपर लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो ये 15 जून थी, बट अगर आप इसका फुल पेपर भेजना चाहते हैं तो आप 5 जुलाई तक इसका पेपर भेज सकते हैं और एक्सेप्टेड नोटिफिकेशन आपको 20 जुलाई तक मिल जाएगा। वॉक्सन यूनिवर्सिटी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप अगर अपना कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। अब इसकी थीम की अगर हम बात करें, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो थीम्स हैं ये सिर्फ इन्हीं थीम्स पर लिमिटेड नहीं है। अगर आपका कोई और पेपर है तो आप उसको भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग थीम्स की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हर एक थीम को इन्होंने कवर किया है। जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे भी बात की, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। सेकंड टॉपिक आपका सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। यानी कि एनवायरनमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है आपका, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं आप उसको इसके अंदर कवर कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड इथिक्स के बारे में बात की गई है। तो आप अगर इफ़ यू वांट टू have some topic related to governance and ethics and cyber security, you can choose this conference. It is also having some points related to data analytics. If you are covering any topic related to data analytics and you are having the skills to analyze the paper, you can also write the paper into the data analytics domain. But it is also having the interdisciplinary and the multidisciplinary approach. If you want, you can choose the interdisciplinary approach. Like if you want to relate international relation with economics, yeah, international relation with the politics and geographical angle, you can also add this. So there is not a foundation between the two. So they have also mentioned the business strategy and the models, what on what models they are working. So if you want, you can incorporate in this. And they have clearly mentioned that this conference is also accepting the papers related to sustainability and the ethical conditions. अगर हम आगे बात करते हैं तो आप अपना पेपर, यू कैन ऑल्सो चूज द पेपर रिलेटेड टू लीडरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इफ़ यू आर हैविंग एनी स्किल्स या इफ़ यू आर हैविंग एनी इंटरेस्ट इन दिस डोमेन, you can choose this conference and the value of the certificate will be very high. Social economics interaction between the business and the government, diversity factor contributing. So these are the थिंग्स। ह्यूमनिटीज़ के अंदर आप देख सकते हैं, आप अपना पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एक देर इज़ अ वेरी गुड opportunity in the design thinking, because I have seen that many university have not covered the design thinking part. But if you want, you can give your paper related to design thinking in this conference। लीगल इश्यूज पे बात की गई है। फिर उसके बाद सबमिशन गाइडलाइन को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपको ना देखो, आपका क्लियरली पता होना चाहिए कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर रिसर्च गैप। रिसर्च गैप हर एक पेपर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इफ़ यू वांट, आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द रिसर्च गैप, के हाउ वी हैव टू फाइंड द रिसर्च गैप एंड द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली मेंशन। ऐसा ही नहीं है कि आपने रिसर्च पेपर को उठा के रख दिया है और वहाँ से देखा भी नहीं कि किस तरीके से पेपर
क्यों लिख रहे हैं आप, ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड समरी क्लियर होना चाहिए। रिसर्च मेथोलॉजी क्लियर हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, आपने क्या फाइंड किया है, आपने कैसे क्या एनालाइज किया, आपका डेटा एनालिसिस के बाद में व्हाट इज़ योर रिजल्ट, यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी इनटू द स्टेप वाइज। एंड इनकम्प्लीट सबमिशन विल नॉट बी सेंड आउट फॉर द रिव्यू। ये इन्होंने क्लियरली लिखा है। इफ़ यू आर सेंडिंग ए पेपर या एन एब्स्ट्रैक्ट विदाउट दीज पॉइंट्स, सो दे वॉन्ट कंसिडर इट फॉर द रिव्यू। फॉर्मेट इन्होंने लिखा है कि एंटायर सबमिशन टाइटल पेज होना चाहिए, केस होना, एब्स्ट्रैक्ट, मैन टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें अपने एपी स्टाइल को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए आपका। And then they have given the given the submission mail, जहाँ पे आपको करना है। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना पेपर सबमिट करना चाहते हैं, या और इफ़ यू वांट टू हैव गाइडेंस विद अस, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द गिवन नंबर। वी आर प्रोवाइडिंग द फेलोशिप एंड द इंटर्नशिप इनटू द रिसर्च डोमेन। थैंक यू।